नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्लान में लगी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बड़ा धमाका करने वाली है। गुजरात और उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावी राज्यों में सत्ता विरोधी लहर को कुंद करने के लिए मौजूदा विधायकों में से कम आधे विधायकों को हटाने की कोशिश में है। इस बात की जानकारी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने दी है। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी ने मौजूदा विधायकों में से 15 से 20% विधायकों को टिकट नहीं दिया था। इस बार कहा जा रहा है कि मौजूदा विधायकों में टिकट कटने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इसकी एक वजह यह भी है कि पार्टी के कई मुद्दों को लेकर जनता में असंतोष है। 2022 में पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के एक सूत्र ने बताया कि विधायकों को पिछले 5 सालों के दौरान अपने द्वारा किए गए कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड जमा करने के लिए भी कहा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में विधायकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पार्टी ने कहा है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है उन्हें अगले चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। उनके लिए संगठन में राह आसान नहीं होगी। विधायकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कई पैरामीटर्स के आधार पर किया जाएगा, जिसमें इस बात का पता लगाया जाएगा कि विधायक ने स्थानीय लोगों के विकास के लिए दिए गए फंड का कैसे इस्तेमाल किया, हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट लाए, इनमें से लोगों को कितना फायदा मिला। इसके साथ ही ये जानकारी भी हासिल की जाएगी कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम में विधायकों का योगदान क्या रहा। उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाएगा जहां सरकार के प्रदर्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी गई थी। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी एक बड़ी चुनौती के साथ आई, जहां सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, कोरोना वैक्सीनेशन सुनिश्चित करके और मेडिकल सप्लाई को बढ़ाकर हर कदम पर कई प्रयास किए। पार्टी ने राहत कार्यों का आयोजन करके भी अपना काम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर राज्य इकाई से कहा था कि सेवा ही संगठन अभियान के तहत जरूरतमंदों को खाना खिलाने, नौकरी गंवाने वालों की मदद करने और अपने अपने बूथों में 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाएं। सेवा ही संगठन अभियान के तहत विधायकों द्वारा किए गए कार्यों को भी उनके प्रदर्शन में गिना जाएगा। सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को बदलने का फैसला लिया। राज्य में पार्टी कैडर को फिर से मजबूत करने के लिए एक नए मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई गई, जो 2022 के अंत में चुनाव में शिरकत करेंगे। इसको लेकर बीजेपी और संघ के नेताओं के बीच लंबी चौड़ी बातचीत हो चुकी है और नए चुनावी नारों का खाका तैयार किया जा रहा है। फरवरी 2022 में उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर विधानसभा में चुनाव है। 2022 के अंत में गुजरात में चुनाव होंगे और हिमाचल में भी होंगे। इन चुनावों में हार और जीत से देश में मूड सेट होगा और इसका सीधा असर 2023 के 3 बड़े राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों पर पड़ेगा। इसलिए बीजेपी नए चेहरों के साथ मैदान में उतरना चाहती है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।